ओम शांति। आज के विचार सागर मंथन प्रोग्राम में बाप दादा की तरफ से आप सभी को स्वागत है। उसके साथ इन एडवांस आप सभी को दीपावली का शुभकामनाएं हैं। समय के अनुसार बाबा अपने बच्चों को याद और सेवा, ये दोनों का विधि हायर लेवल में कहते ही जाते हैं कि सदा मेरे बच्चे आगे बढ़े और बेहद का ईश्वरीय सेवा हो। कम समय में ज्यादा सेवा हो, ये बाबा का इंटेंशन रहता है। उसके अनुसार मुरलियों द्वारा बाबा हम लोगों को नए नए विधियां बताते रहते हैं। साथ में जो एक्सपेक्टेड सेवा न होने का कारण, जो हमारे में जो कमियां हैं, इसके कारण जो बाबा का शक्ति फ्लो नहीं होता है, वो भी बाबा हमको कहते हैं। तो इस मुरली में बाबा हम बच्चों को क्या कहना चाहते हैं। ओरिजिनल डेट 15 नवंबर 1989। इस मुरली का हेडिंग है सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चा दिल पर साहेब राजी। हम कभी कभी कहते हैं हम बाबा के बच्चे बने हैं, इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं, इतना लोगों को ज्ञान सुना रहे हैं, सेंटर बना के दिया है, धन का सेवा किया है, तपस्या कर रहे हैं, फिर भी हमारे बात बाबा क्यों नहीं मानता है? हमारे इच्छा बाबा क्यों कंप्लीट नहीं करता है? हमें जो चाहिए वो बाबा क्यों नहीं देता है? डे टू डे लाइफ में सफलता क्यों नहीं मिलता है? इतना सब ईश्वरीय सेवा करने के बावजूद भी भगवान मुझे सहयोग क्यों नहीं दे रहा है? एक क्वेश्चन आता है। पहले से तो हम बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, संकल्प भी दे रहे हैं, स्थिति भी अच्छा बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट्स देखा जाए, बाबा जैसे कहता है वैसे न स्व पुरुषार्थ में इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, न सेवा में वो लेवल आया है। इसका कारण क्या है? बाबा ने बताया बच्चे, उसका कारण है, एक है दिमाग वाले बच्चे, दूसरा है दिल वाले बच्चे। दिमाग वाले क्या करते हैं? बुद्धि के आधार पर बाबा के ज्ञान को लेकर बुद्धि के आधार पर ज्ञान सुनाते हैं, तो आगे वाले आत्माओं के बुद्धि तक पहुंच जाता है। जब बुद्धि तक पहुंच जाता है तो आगे वाला आत्मा क्वेश्चन, बुद्धि का काम क्या है, क्यों, क्या, कब, कैसे, राइट, रॉन्ग, तो एक क्वेश्चन उनके मन में आ जाता है। तो उसके आधार पर वो क्वेश्चन पूछते हैं। जब क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास आंसर नहीं रहता है, तब घबराहट हो जाता है कि ऐसे अननोइंग क्वेश्चन आएंगे तो क्या आंसर देंगे, क्या कहेंगे उन लोगों को, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है, सिर्फ बुद्धि को यूज किया है। नंबर 1। नंबर 2, दिमाग वाले किसको कहते हैं? हर बात में मनुष्यात्मा यही सोचता है कि ये कर्म करने से मुझे क्या फायदा है, ये ईश्वरीय सेवा करने से मुझे क्या मिलता है।
और मुझे पर्सनल के लिए जितना चाहिए उतना ही पुरुषार्थ, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, उतना के लिए इतना दिन का योग करेंगे, ये करेंगे, माना फल से पहले डिमांड रेडी रहता है। इसको कहते हैं बुद्धि का खेल। जैसे कि बिजनेसमैन रहता है ना, बिजनेसमैन सदा प्रॉफिट की तरफ ही सोचता है, वो कोई सेवा के बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे सच्चे दिल वाले बच्चे चाहिए। दिमाग वाले हैं, हाँ, सभी बाबा के बच्चे ही हैं, उनको भी सेवा करने का इच्छा है, एग्जाम्पल द्वारा ज्ञान सुनाना, कहानी द्वारा ज्ञान सुनाना, ये सभी करते हैं, लेकिन ज्ञान सुनाने में बिजी रहते हैं, लेकिन बाबा के साथ वो सच्चा प्यार नहीं रहता है। दिमाग वाले जिसको कहते हैं, जो वैरायटी भोजन बना के खाते हैं और होटल में जाकर खाते हैं, टेस्टी चाहिए उनको, वैरायटी, ठीक है। और दिल वाले ऐसे हैं जो माँ ने बनाया हुआ जो भी है, प्यार चाहिए उन लोगों को, तो प्यार का घर में बनाया हुआ जो भगवान का प्रसाद है वो चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को चेक करो, मैं किस कैटेगरी में आता हूं, दिल वाले में आता हूं या दिमाग वाले में आता हूं। हाँ, दिखने में तो ऐसा लगता है दिमाग वाले ज्यादा सेवा कर रहे हैं, क्वांटिटी तो दिखाई देता है, उनका नाम मान शान होता है, सम्मान होता है, रेगुलर सेवा का चांस भी मिलता है, और जिज्ञासु भी आते हैं, बिल्डिंग भी बनता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो ओरिजिनल आत्मा में अंदर में परिवर्तन नहीं आता है, अंदर में और भी कमियां रहता है। जब उनमें कमियां रहता है, उसके कारण जब आप में कमियां हैं, आपके द्वारा और किसी का परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक स्व परिवर्तन नहीं होता है, तब तक विश्व परिवर्तन नहीं होता है। तो एक बात बाबा ने कही, अपने पति को कितना भी ज्ञान सुनाइए वो परिवर्तन नहीं होगा, किसी से सुनाइए तो भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान को अपने जिंदगी में लेकर आइए, खुद परिवर्तन हो जाइए, आपके परिवर्तन द्वारा आपके युगल परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है, स्व परिवर्तन की तरफ अटेंशन रखो। तो स्व परिवर्तन यथार्थ होना चाहिए, तो नंबर 1 कंडीशन, सच्चा दिल पर साहेब राशि, सत्य हृदय होना चाहिए, सच्चा दिल। तो सत्य हृदय कब आएगा? तो कब आपका बात बाबा सुनने लगेगा। इंपॉर्टेंट, आपका हर बात भगवान सुनने लगेगा। नेक्स्ट, हर कर्म में बाबा का सहयोग मिलेगा, हर कर्म में सफलता मिलेगा। उसमें एक विशेषता है, सच्चा दिल रखो भगवान के साथ। लेकिन उसके लिए क्वालिटीज क्या है? तो यूजुअली अव्यक्त मुरली में बाबा अपने बच्चों में ही स्पेशल कैटेगरी लोगों को देखते हैं, स्पेशल एरिया वाले, विशेषता वाले बच्चों को देखते हैं वो मुरली में। और हर मुरली हम देखते जाएं, हर मुरली में उनका जो सेक्शन है ना, थोड़ा हायर लेवल होता है, माना थोड़े लोगों को फेल करते ही जाते हैं और चुने हुए लोगों को ही सेलेक्ट करके जाते हैं। माना अभी समझ लीजिए 33 करोड़ है, उसमें क्वालिटी बताता है बाबा, नेक्स्ट टाइम 2 करोड़ का बताता है, बाकी लोगों को साइडलाइन कर लेता है। साइडलाइन तो नहीं करता है, लेकिन कैटेगराइज करते जाता है। नेक्स्ट मुरली आएगा तो 9 लाख वालों का क्या कैटेगरी है, ऐसे हायर लेवल वालों को, जैसे कि हायर पोस्ट लो सिलेक्शन करना है तो क्या करना पड़ता है, थोड़ा 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 कमियां वाले को क्या करते हैं, लास्ट हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स में वो पोस्ट उनको नहीं मिलता, तो उनके लिए विशेषता चाहिए। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं, सूक्ष्म में जा रहे हैं। तो हर मुरली में वो नेक्स्ट स्टेज बाबा बता रहे हैं। आज बाबा किनको देख रहे हैं? आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा,
सर्व आत्माओं की उपकारी, न केवल मनुष्य आत्माओं की, न केवल अपने बच्चों की, न केवल भक्तों की, और जो पूछ रहे हैं भगवान से, न केवल उनसे, सर्व आत्माओं की उपकार। उपकार माना क्या है? उपकार किसको कहते हैं? जब किसी को कुछ चीज का सहयोग चाहिए, उस समय, जरूरत के समय पर आप उनको सहयोग देंगे, जो आपके पास होना चाहिए, जो आपका चीज से देना चाहिए। जब उनको जरूरत है, जिनको पानी चाहिए, जिनको शेल्टर चाहिए, जिनको टैबलेट्स चाहिए, जिनको दुआ चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो भी चाहिए, जब उनको जरूरत हो, तब आप उनको हेल्प करेंगे, या तन से, मन से, धन से, जन से, जिस भी रूप से, उसके कारण उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो, उसके कारण उनको सुख मिले, आनंद मिले, सफलता मिले, तब उसको कहते उपकार। आप भगवान के जैसे आकर हमको हेल्प करके गए, सहयोग दिया, माना आपका सहयोग से उनको बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके पास है करके आप दे दो, ऐसा नहीं। हमने बहुत जामुन बनाया है, योगेश भाई आप खा लो। खा लो माना मुझे तो इतना शुगर है, मैं खा नहीं सकता हूं, मेरा पेट भर गया है, मुझे खाने का इच्छा नहीं है। आपके पास है करके आप देंगे तो आप समझते हो उपकार है, लेकिन नहीं है। लेकिन जिनको जो जरूरत है उस समय जो देंगे, उसको ही कहते उपकार। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे, दुनिया के हर आत्मा को शांति चाहिए, सुख चाहिए, उससे भूखे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, उसका चाहना रख रहे हैं। तो उन आत्माओं को, सारे आत्माओं, सर्व आत्माओं को उपकार करने वाले बाप दादा। हम भी उपकार करते हैं, लेकिन उस कर्मों का फल को ले लेते हैं। बाबा कहते हैं, करने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। करने का इच्छा तो बाबा को है, संकल्प भी है, समय भी है, लेकिन बच्चों के बिना बाबा ये काम नहीं कर सकता है। क्यों? बाबा को साधन तो चाहिए ना। साधन कौन है? मेरे बच्चे ही हैं। तो वर्तमान समय में आपका जो पुरुषार्थ और सेवा क्या है? पर उपकारी, दूसरे लोगों को हेल्प करना, ये आपका एम एंड ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। थोड़े बच्चों को स्व उपकार करने का इच्छा है, लेकिन शक्ति भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। माना ईश्वरीय परिवार वाले में ही थोड़े लोगों को राजयोग ज्ञान जानते हैं, लेकिन उतना शक्ति नहीं है, उतना अटेंशन से योग नहीं करते हैं, जमा का खाता नहीं है, इसलिए वो लोग भी चाह रहे हैं, चाहना रख रहे हैं। तो वो सभी लोगों का इच्छा कंप्लीट करने वाला कौन? कौन है? आप बच्चे हैं। अभी हर मुरली में हमें फाइनली ये लेना है कि उस मुरली का सार में योग का विधि क्या है। मुरली का सारा पॉइंट तो याद नहीं रहता, बहुत कुछ बाबा कहते हैं। तो 1 घंटे पहले जो सुना हुआ, पढ़ा हुआ मुरली ही याद नहीं रहता है, तो सारा जिंदगी कैसे याद रखें? तो कितना भी आप मुरली सुनिएगा, फाइनली योग का विधि चेंज करने का बात ही आता है। तो इसमें बाबा क्या कहते हैं? परोपकारी। हम अलग अलग योग करते हैं, बाबा से मैं शक्ति ले रहा हूं, मैं ही ले रहा हूं, इसका मतलब मेरा उपकार हो रहा है। बाबा से रूह रिहान कर रहा हूं मेरे बातों के लिए, बाबा ऐसे करूं वैसे करूं, तो क्या हो गया? मेरे लिए। उसको स्व उपकार कहते हैं, परोपकार नहीं कहते हैं। मैं बाबा के अंदर में जाकर बैठा हूं, शांति का अनुभव कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं स्व उपकार, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है? तो पर उपकार माना क्या है? आपने भोजन बनाया खुद के लिए नहीं, और किसी को देने के लिए, जिनको जरूरत है। तो सिर्फ आपको स्मेल आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, लेकिन भोजन उनके लिए है।
तो इसका विधि क्या है? विधि ये है, बाबा ने आपके इंद्रियों को ले लिया है, बाबा मालिक है, उपकार करने वाला शक्ति है, जिनको जो चाहिए देने का शक्ति भगवान के हाथ में है, भगवान के साथ में है, भगवान के पास में है। तो आपके द्वारा बाबा क्या कर रहा है? दुनिया को दे रहा है, दुनिया को दे रहा है। इतना सुंदर बात बाबा ने मुरली में कही, जब मैं दे रहा हूं, मैं किसको दे रहा हूं ये आपको देखने का भी जरूरत नहीं है। क्या मैं ग्लोब को दे रहा हूं क्या? मैं तीनों लोगों को दे रहा हूं क्या? वो भी आपको देखने का जरूरत नहीं है ना। हमारा जो योग है, अभी मैंने मन, बाबा ने कहा याद करो। याद किसको कहते हैं? जो सूक्ष्म इंद्रियों से जो कर्म करते हो, मनोबुद्धि से, उसको कहते हैं याद। माना सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा कोई व्यक्ति चीज ज्ञान के साथ कनेक्शन होके योग में आ जाते हो, उस व्यक्ति का गुण का अनुभवी बन जाते हो, उसको कहते हैं याद। तो अब भगवान की शक्ति आपके मन रूपी इंद्रियों द्वारा, बुद्धि द्वारा तीनों लोगों तक जाना चाहिए। माना फ्लो, ऐसा नहीं हम बाबा को देख रहे हैं, बाबा से मैं शक्ति ले रहा हूं, नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। माना दुनिया की तरफ, जैसे बाबा का जो डायरेक्शन है, जैसे कि सूर्य, क्या होता है, हम यहां से सूर्य को देखते हैं, हमारा आगे है सूर्य, अभी हम सूर्य के बाजू में बैठे हैं, हम दुनिया की तरफ, धरती की तरफ, पंच तत्वों की तरफ देख रहे हैं। देखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जो फ्लो हो रहा है वो अनुभव करना है। माना उपकार उपकार उपकार, माना शक्ति जा रहा है, किन लोगों को जा रहा है, कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो मेरा काम नहीं है। तो बाबा कहते सारे आत्माओं को जब देंगे तो आप लोगों को भी वो सुख मिल जाएगा, साथ में जिनके पास गया है उन लोगों का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा, जमा का खाता भी हो जाएगा। तो अभी इस विधि से हमें राजयोग करना है। आपके द्वारा जा रहा है, सिर्फ मन आपने बाबा को दे दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे, स्व उपकारी कभी विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकते हैं। अभी क्वेश्चन, स्व उपकारी किसको कहते हैं, विश्व उपकारी किसको कहते हैं? जब भी बाबा के पास अमृत वेला और कभी भी अपने के लिए जब लिस्ट लेकर जाते हैं, बाबा मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, पति को ये दे दो, बच्चों को ये दे दो, बिल्डिंग दे दो, व्हीकल दे दो, तबीयत ठीक करो, इसको क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं क्या? नहीं नहीं बाबा, हम पति को कह रहे हैं ना, वो पर हो गए ना। पति किसका है? पति मेरा ही है ना, तो अपने पति को क्यों कहते हो? सारी दुनिया की सारी आत्मा को कहो ना, उसमें भी हद आ गए ना। तो वही बाबा कहते हैं बच्चे, वो अब तो देना ही है, भोजन बनाते ही हो, सारी दुनिया वालों को बनाओ, बनाने वाला वो रेडी है ना, सिर्फ उनको जगह दे दो, वो बना के देने के लिए रेडी है। जब होटल खोला ही है, सारी दुनिया को दे दो, प्रॉफिट तो आने वाला है। सिर्फ 4-5 लोगों को क्यों होटल का भोजन खिलाते हो, उतना ही प्रॉफिट मिलेगा ना। तो बाबा ने एक सीक्रेट बताया यहाँ, बच्चे आप हाथ उठाते हो कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, भविष्य का विश्व राज्य अधिकारी बनना है, तो भविष्य का जो सारे आपके प्रजाएं आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, आपके सर्वेंट रहना चाहिए, पंचतत्व आपको सहयोग देना चाहिए। इसका मतलब आप उनको कुछ तो देना चाहिए ना। अभी आप उनको कुछ पैसा देते हो तभी तो वो सैल्यूट लगाता है, आपसे कुछ काम है तभी तो वो आपको रिस्पेक्ट देता है ना। तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो संगम युग में अभी सारे विश्व को भगवान की शक्ति को देने के लिए जब तक आप निमित्त नहीं बनेंगे, तब तक आप विश्व महाराजन नहीं बन सकते हैं। और वर्तमान समय में जितना ज्यादा समय आपका योग का विधि संकल्प ज्यादा समय विश्व के प्रति रहेगा, उतना भविष्य में भी आप उतना लंबे समय पर विश्व का राजा बन सकते हैं।
अभी सोच लीजिए, जब वही एक सेकंड में मैं खुद बाबा का ज्ञान का सुख का अनुभव कर सकता हूं, तो वही सेकंड में मेरे साथ मैं भी करूंगा और सारी दुनिया को भी मिलेगा। तो कौन सा फॉर्मूला अच्छा है? मैं भी अनुभव करूं और सारे लोगों को भी मिले, अच्छा है ना? क्योंकि उन लोगों का जो कर्मों का फल भी आपको ही मिल जाता है। इसीलिए जब भी बाबा के पास जाते हो, ये अलग अलग विधि लेकर मत जाना, सदा बाबा विश्व कल्याण करो, विश्व कल्याण करो, विश्व कल्याण करो। जब पर उपकार का स्थिति आपको आता है, जब आगे वाले आत्माओं से आपको फोन कॉल्स आते हैं, हमारे लिए योग कीजिएगा। देखिए, किसके घर में लोग डोनेशन पूछ कर जाते हैं? टेम्पल बना रहे हैं, डोनेशन दे दीजिए। ओल्ड एज होम है, डोनेशन दे दीजिए। एजुकेशन है, डोनेशन। किसके पास जाते हैं? जिनके पास पैसा हो और जिनमें दान करने का गुण हो, उनके पास ही तो जाते हैं ना। उपकार करने का उनमें गुण होगा, तभी तो वो लोग उनके पास जाएंगे। जब आप दुनिया की तरफ देने का संकल्प करेंगे, तभी तो बाबा आपके साधन को यूज करेगा। तो समय के अनुसार जो बाबा का संकल्प, सोच, चिंतन, पाठ चल रहा है, उसके अनुसार जो बच्चे कर्म करते हैं, वही सच्चे दिल पर साहेब राजी है। हाँ, समय के अनुसार बाबा ने अलग अलग सेवा बताई है, नो डाउट। लेकिन वर्तमान समय में क्या चाहिए? दिन ब दिन आपको क्या करना है? ज्यादा लोगों को भोजन देना। वॉल्यूम ज्यादा होते ही जाना चाहिए ना, उतना क्वांटिटी है, वॉल्यूम में है ना। बेहद में जाना चाहिए ना, विश्व कल्याण के लिए जाना चाहिए ना, रोशनी ज्यादा हो। जैसे कि हम चाहते हैं, भाई जी क्या है, हमारे घर में परिवार बड़ा हो गया है, तो कार बड़ा चाहिए ना। यस, बड़ा कार के बारे में सोचते हो। और भाई जी अभी 3 बेडरूम का बिल्डिंग नहीं चलता है, 5 बिल्डिंग चाहिए, 5 रूम का बिल्डिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े बच्चे हो गए भाई जी, इसलिए उन लोगों को अरे को अलग 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 रूम चाहिए। तो बिल्डिंग बड़ा चाहिए, कार बड़ा चाहिए, एरिया बड़ा चाहिए। उसके बाद भाई जी अभी हमको शादी में भी जाना है, रिसेप्शन में भी जाना है, टेम्पल में भी जाना है, बी की क्लास में भी जाना चाहिए। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कपड़ा यूज करना चाहिए ना, इसीलिए अलग अलग वैरायटी का कपड़ा चाहिए। तो वो सभी में आपको ज्यादा चाहिए क्या? ईश्वरीय सेवा में ज्यादा नहीं चाहिए क्या? भेद का एरिया नहीं चाहिए? तो वही समय है, वही परिवार है, राइट? तो वैसे ही बाबा कहते बच्चे पर उपकारी बनो, सदा अपने को क्या करो? भगवान के साथ राजी रखो। सेवा तो सभी करते हैं, एक दिल से सेवा करने वाले, दूसरा है दिमाग से सेवा करने वाले। दिल से सेवा करने वाले कैसे रहते हैं, बाबा ने उसके लिए एक एग्जाम्पल बताया। तो अपने को चेक करो कि आपका दिल वाले हो या दिमाग वाले हो। जब यज्ञ में स्टार्टिंग में जो ग्रुप आया था दादियों का, सभी वो लोग ज्ञान ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते थे, सिर्फ बाबा 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 कहते, दिल से कहते थे, प्यार से कहते थे। लेकिन आज देखिए हमारे पास ज्ञान का कितना विस्तार है, कितना आपको प्रूव करते हैं साइंटिफिकली विथ फोटोज, कितना प्रूव करते हैं, लेकिन लोग उसको मान नहीं रहे हैं। उस समय ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, बाबा ने कहा, बच्चों ने किया। तो उस समय में कितना बेहद का सेवा हुआ। जो लोग आए थे एक भाषा वाले नहीं थे, अलग अलग संस्कार वाले थे, अलग अलग वैरायटी का लोग थे, लेकिन भगवान के प्रत्यक्षता करने का एक ही उनका एम एंड ऑब्जेक्ट था, भावना थी। तो स्टार्टिंग में जो भावना थी, तो उसका असर आज दादिया जहां भी जाते हैं तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। कारण उन्होंने अंदर से परिवर्तन किया। आज भी देखिए दादियां जो ड्रेस पहनते हैं कितना सिंपल। हमने तो बाप दादा को, माना ब्रह्मा बाबा को तो देखा नहीं प्रैक्टिकली, मम्मा को भी देखा नहीं। प्रकाश मणि दादी कितना सिंपल कपड़ा पहनते थे, और जानकी दादी कितना सिंपल कपड़ा, माना स्थूल रूप में कितना सिंपल, ना कुछ गहने कुछ भी नहीं है,
बहुत जन की सब कुछ सिंपल थे, लेकिन अंदर में इतना पावरफुल थे। क्या हाईली एजुकेटेड थे क्या वो? क्या इंग्लिश उनको मालूम था क्या? नहीं ना। तो दिल से अंदर से जो माँ का प्यार है ना, परमात्मा का प्यार है ना, जैसे कि जानकी दादी कहते ओम शांति, वो कहने से कितना खुशी हो जाता है, क्योंकि उसमें जो प्यार है ना, प्यार भर माना लोग ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो ज्ञान के साथ जो दिया हुआ परमात्मा प्यार जो एडेड है उसमें क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो आज अपने को चेक करो, मैं कौन? बाबा कहते हैं जो सच्चे दिल वाले रहते हैं ना, भले वो एजुकेटेड नहीं है, भले नामी ग्रामी नहीं है, ज्यादा सेवा उनको वर्तमान समय से नहीं हो रहा है, फिर भी सच्चे दिल होने के कारण बंधन में रहते हुए भी समय के अनुसार मैं उनका बुद्धि का ताला ओपन कर देता हूं, और किस समय क्या कैसे सेवा कर्म करना है वो बुद्धि को मैं उनको समझा देता हूं, उससे वो भोले भाले होते हुए भी उनका कर्म सफल होगा। लेकिन दिमाग वाले क्या करते हैं, बाबा ने वो मुरली में ये कहा है, ये मुरली में ये कहा है, वो लोग ऐसे कहते हैं, ये तो दिमाग को यूज करते हैं। तो ये दिल वाले क्या करते हैं, कुछ भी हो जाए बाबा, बाबा के पास आ जाते हैं। तो बाबा क्या करता है, बाजू में बैठता है, प्यार करता है, और क्या करना है युक्ति बता देता है, और थैंक यू कहते हैं, और आंखों से आंसू बहाते हैं, थैंक यू बाबा। तो उनका जो अकाउंट है ना, लेन देन बाप दादा के साथ रहता है। ताकि लोग क्या करते हैं, भाई बहनों को फोन करना, मुरली को चेक करना, विचार सागर मंथन करना, चिंतन करना, ये करो वो करो, गूगल ढूंढू, यूट्यूब ढूंढू। तो ऐसे क्या करते हैं, अलग 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 वैरायटी में उस समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए ढूंढते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सच्चे दिल वाले कौन? बाबा ने कहा मुझे करना है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो मुझे कुछ लेने देना नहीं है। तो अपने को क्या करना है, आपको चेक करना है कि मैं दिल वाला हूं या दिमाग वाला हूं। तो आगे बाबा ने बताया दिल वाले और दिमाग वाले में अंतर क्या है। दिमाग वाले बहुत होशियार रहते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान भी सुनाते हैं, विस्तार में जाते हैं, लेकिन दिल वाले क्या करते हैं, बिंदु बिंदु बन जाते हैं, बिंदु में समा जाते हैं, बाबा के शरण में आते हैं, बाबा से ही मांगते हैं, बाबा से ही पूछते हैं, बाबा से जिंदगी करते हैं, सब कुछ बाबा के साथ। मानो वो लोगों ने एक सेकंड में बिंदु बन जाते हैं। तो चेक कीजिएगा, अब एक सेकंड में अपने मन को बाबा के हाथ में दे दिया, लंबा चौड़ा भाषण नहीं, स्पेशली राज्यों के टाइम पर किसके लिए क्या है, कैसा चर्चा चिंतन कुछ भी नहीं, तक एक सेकंड में बाबा के मन दे दिया, शांत, बाबा यूज कर रहा है, बस समर्पण। जो चाहिए जैसे चाहिए करो, जैसे कि कोई डॉक्टर के पास आपको क्या है, भरोसा है, जाकर सो गए, आपको कुछ भी करो, एक्सरे करना है तो करो, ब्लड सैंपल लेना है तो ले लो, ऑपरेशन करना है करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। कभी कभी हम अपना व्हीकल क्या करते हैं, दे देते हैं गैरेज वालों को, आकर लेकर जाओ, ठीक करके लेकर आ जाओ। तो इतना भरोसा किसके ऊपर, भगवान के ऊपर क्यों आता है, इसके पहले बाबा को उन्होंने यूज किया है, इसलिए उसकी याद पर, उसके अनुभव में भगवान के ऊपर न्यूछावर हो जाते हैं। तो सच्चे दिल वाले सहज रूप में बिंदु स्थिति में पहुंच जाते हैं, बिंदु बन जाते हैं। बिंदु माना प्रॉब्लम आ गया, अभी देखो फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल, कुछ भी सेवा करना है तो बाबा को बुलाता हूं, बाबा आगे वालों को जो ज्ञान सुनाना है सुनो, योग कराना है कराओ, लौकिक का हो अलौकिक का जो भी कर्म है, ठीक है। कर्म होने के बाद फल आता है,
कोई कहते हैं भाई जी आपको ये ज्ञान ऐसा नहीं सुनाना चाहिए था, ये गलत है, ऐसे सुनाया तो अच्छा था, आप इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो मैं तुरंत क्या करता हूँ, वो लेकर जाके बाबा को कहता हूँ, बाबा देखो ये बच्ची कह रही है आपने ऐसा ज्ञान नहीं कहना चाहिए, करके आपको ऑर्डर दे रही है, उनको ठीक करो, मेरा काम खत्म। ठीक है। और कहते हैं कोई, नहीं नहीं भाई जी आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, हमको समझ में आ गया। तो बाबा ये बच्ची कह रही है आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया करके, थैंक यू बाबा, मेरा काम खत्म। लेकिन दिमाग वाले क्या करते हैं, क्यों, कैसे, ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था तो कैसे सुनाया था, नेक्स्ट कैसे सुनाना है। तो वो सब्जेक्ट के बारे में जिन्होंने आगे वालों ने आपको सर्टिफिकेट दिया उसके प्रति सोचते रहते हैं। क्यों, क्योंकि आपने ज्ञान सुनाया है ना, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। तो बाबा ने सुना है तो आपको क्यों सोचते हो, राइट है कि रॉन्ग है, बाबा देखता है ना, आपको क्या चिंता है। जो भी है बाबा को सौंप दिया, आप बिंदु लगाया, चैप्टर क्लोज, जिनको जो मालिक उनको बता दिया ना, मेरा काम हो गया। नेक्स्ट टाइम करने वाला वो है, राइट है रॉन्ग है वो बाबा देखता है, मुझे क्या लेना देना। तो हर बात में जो भी उनकी जिंदगी में आता है वो बाबा को देकर देकर वो क्या करते, बिंदु, मैंने रिपोर्ट किया है मालिक को जो भी सिचुएशन है, बाकी बाबा जाने, वो आत्मा जाने, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा स्थिति आ जाता है कि कर्म बाबा कर रहा है, तो कर्म और कर्म का फल के लिए जिम्मेदार बाबा ही है। लेकिन जब मैं ज्ञान सुना रहा हूं, ये मैं आ जाता है ना, यहां मैं के जगह पर मेरा बुद्धि आ जाता है, मेरा दिमाग आ जाता है। जब मेरा बुद्धि आ जाता है, वो कर्म के फल के लिए भी आप ही जिम्मेदार हो जाते हो। इसीलिए आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों का अनुभव है, जब ईश्वरीय सेवा में जाते हो सदा सफलता मिलती है, लौकिक में सफलता नहीं मिलता है उतना एक्सपेक्टेड। क्यों, लौकिक में जाते मैं आ जाता, अलौकिक में जाएंगे बाबा का सेंटर, बाबा का सेवा, बाबा का काम। तो बाबा के साथ आप कनेक्ट होने के कारण वहां कर्म और कर्म का फल में क्या होता है, सहजता आ जाती है। तो हर बात में चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो, उसमें वो आत्माएं, दिल वाले आत्माएं क्या करते, बिंदु। बिंदु माना क्या है, जो भी प्रॉब्लम आ गया माँ की गोद में जाकर बैठ गए, माँ को क्या किया, गोद में गर्द से पकड़ लिया, बस। छोटे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, माँ को घर में रखकर बाजू घर में जाते हैं, वहां कुछ हरकतें करते हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ा करके वापस घर में आ जाते हैं और माँ को गोद से पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो झगड़ा जो ठीक करने के लिए किसको जाना चाहिए, माँ को जाना चाहिए। जब माँ वो ठीक कर रही है, वो बेटा नीचे उतर कर और दूसरा झगड़ा करने के लिए स्टार्ट चला जाता है, कुछ कहता नहीं है मैंने क्या गलती की, कुछ भी कहता नहीं है। और आकर क्या कहता है, देखो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, क्यों थप्पड़ मारा, उनके घर के कुछ चीज आपने खराब की इसलिए वो तो थप्पड़ मारा ना, वो चुपचाप क्यों थप्पड़ लगाता है क्या। लेकिन हम क्या करते, मैंने क्या गलती की वो नहीं कहते हैं, थप्पड़ लगाया करके माँ की गोद में जाकर क्या करते, रोते हैं। रोते माँ कहती है, नहीं नहीं आप रोना मत, मैं आपको डेयरी मिल्क दे देता हूँ और शाम को मसाले पूरे खिला देता हूँ, आप रोना मत। क्योंकि माँ को मालूम नहीं है ना इन्होंने क्या अच्छा काम करके आ गया। तो बाबा कहता है ऐसे ही ये बच्चे जो भी कर्म में बाबा के ऊपर, बाबा की मत में डिपेंड होते हैं, हर बात बाबा को कहते हैं, बाबा से लेन देन करते हैं, बाबा के मत के बिना कुछ भी नहीं करते हैं, तो उन लोगों को बिंदु लगाना आसान हो जाता है। यहाँ ये बात ऐसा नहीं कि बिंदु माना सदा योग में बिंदु 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 बनकर बैठो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी काम आपके में अधूरा है आपकी जिंदगी में, जब आप राजयोग में बैठते हो, वही व्यक्ति, वही काम बार 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 याद आता है। जितना कर्म कंप्लीट करते हैं उतना मन आपका क्या रहेगा, लाइट रहेगा। इसलिए जो भी जिम्मेदारी है, कर्म करने के पहले बाबा को कहकर जाइएगा, आने के बाद बाबा को रिपोर्ट कीजिएगा। कोई कोई सेवा केंद्र पर हमने देखा है, जो भी निमित्त बहने भाई लोग जाने का समय पर बाबा के रूम में जाकर बाबा को कहकर जाते हैं, वापस आते ही बाबा के रूम में जाकर, बाबा एक काम ऐसे ऐसे हो गया,
आकर रिपोर्ट करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जो भी है। वो तो स्थूल में करते हैं ना, वैसे आपको सूक्ष्म में करना है। ऐसा नहीं कि हर बार बाबा का फोटो आगे रखो, उसके आगे ही कहो, ऐसा नहीं है। तो बाबा को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उनको इतना भरोसा है भगवान के ऊपर, भले वो ज्ञान का अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग सेवा का विधान नहीं जानते हैं, लेकिन भोले हैं। तो बाबा कहते हैं अंदर से और बाहर से दोनों से सच्चे दिल वाले होना चाहिए। कभी कभी कोई कोई कहते हैं मेरा से अच्छे सेवा हो, और अंदर से रहता है मेरा सेवा कोई रिकॉग्नाइज करे, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे सम्मान मिले। जो दिमाग वाले हैं ना, स्थूल से देखते हैं हमारे आगे कितना जिज्ञासु है, कितना लोग है, कितना लोगों को हमने ध्यान दिया, हमारा सेंटर कितना बड़ा है, हर रोज कितना लोग क्लास के लिए आते हैं। बाहर से देखते हैं ये हफ्ते में हमने कितना लोगों को ध्यान सुनाया। और सच्चे दिल वाले सदा अपने अंदर की स्वस्थिति को देखते हैं। मेरा स्वस्थिति क्या है, मेरे आगे कितना लोग है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा स्वस्थिति कितना अच्छा है, स्थिति बढ़ रहा है क्या, दिन ब दिन मैं खुश हूं क्या, मेरे से ईश्वरीय सेवा हो रहा है क्या। उससे भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है, समय के अनुसार जो बाबा मुरली में कह रहा है ऐसा मेरा पुरुषार्थ चल रहा है क्या, उसके अनुसार मेरा रास्ता चल रहा है, या जो लोग कह रहे हैं उसके अनुसार चल रहा है। तो जैसे बाबा कह रहा है वैसे मुझे जाना है, तो बाबा के ज्ञान के लिए, ज्ञान के प्रति आपको सोचना, चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना, धारणा करना, अनुभव करना, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो उसके प्रति ही उनका सदा सोच रहता है, दुनिया क्या हो रहा है वो नहीं। सदा याद रखिएगा, वर्तमान में दुनिया में जैसे हो रहा है वैसे बाबा का प्लान नहीं रहता है। बाबा का प्लान ऐसा रहता है 15 साल के बाद आपको क्या करना है, बाबा आज आपको रेडी करता है। स्कूल में भविष्य में आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर होकर ऑपरेशन करना है, तो आज सिखाते हैं ना। तो बाबा का ज्ञान को आज के साथ आज कंपैरिजन मत कीजिएगा। आज का ये जो स्थिति है ना, पावर है ना, जमा का खाता, ईश्वरीय सेवा आपको भविष्य के लिए हेल्प करेगी, इसलिए भविष्य के लिए रेडी कर रहा है बाबा। एक मूर्ति बनाने वालों को मालूम है ना 1 साल के बाद वो कौन सा मूर्ति बनता है। खुद मूर्ति को मालूम नहीं है क्या मूर्ति बना रहा है, लेकिन बनाने वालों को मालूम है। तो बाबा जानता है आगे आपको किस सेवा में निमित्त करना है, उसके लिए क्या विशेषता आप में भरनी है, ये बाबा जानता है। इसलिए त्रिकालदर्शी होकर आपको क्या करना है, सोचना है। तो सदा वो सच्चे दिल वाले पॉइंट रूप में रहते हैं। और दिमाग वाले क्या कहते हैं, हमने तो इतना सेवा कर ली, बहुत कुछ हो गया, मैं तो राइट सेवा कर रहा हूं, मेरे से सीरियस लोग हैं उनमें वो कमियां हैं, ये कमियां हैं, मैं उनसे तो मैं बेहतर हूं, उनसे भी ज्यादा ज्ञान सुना रहे हूं, उनके आगे तो इतना सेवा, माना स्टूडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ तो इतना आते हैं। तो कभी भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके खुद को खुद सर्टिफिकेट देता है। सभी में तो बलहीनता है, कमियां हैं, जो अतिरथ महारथी कहलाते उनमें भी कमियां हैं, उनके कंपैरिजन में मेरे में तो कम है। तो बाप क्या क्या कहते हैं, अपने पुरुषार्थ अपने सेवा के लिए खुद सर्टिफिकेट देकर अलबेलापन का चश्मा खुद पहन लेता है। तो बाबा ने इस मुरली में क्लियरली कहा, बच्चे मैंने आपको जन्म मैंने दिया, ज्ञान मैंने दी, पालना मैंने दिया, विशेषता भी मैंने ही दिया, एग्जामिनेशन भी मैं कर रहा हूं। मार्क्स कौन देगा, सर्टिफिकेट कौन देंगे, बाबा ही देगा ना। सभी लेने के बाद आप खुद मार्क्स में सर्टिफिकेट लेंगे तो कैसा लगेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं नहीं भाई जी एग्जाम बहुत अच्छा हो गया, खुद का सर्टिफिकेट आ गया, एग्जाम फेल। क्यों, क्योंकि आपके मन के अनुसार आपने सर्टिफिकेट दिया, लेकिन जो देखने वालों को वो सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। तो अपने जिंदगी को बाबा के मुरली के साथ कंपैरिजन करके देख लो। इतना आप महारथी हो तो हर कर्म में इतना खुशी है, सफलता हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो स्टार्टिंग में लोगों का कितना स्थिति था,
उस साधन के पीछे नहीं भागते थे, साधना के पीछे भागते थे। लेकिन आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? साधन के पीछे भाग रहे हैं। स्टूडेंट्स रेडी हैं, माइक रेडी है, सोफा रेडी है, ट्रेन टिकट रेडी है, एसी रेडी है, इन्विटेशन बनाया है, प्रोजेक्टर रेडी है, तो हम सेवा करेंगे, नहीं तो सेवा नहीं चलता है। तो पहले जमाना में कुछ भी नहीं था। क्या था? सच्चा दिल था, सच्चा प्यार था। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अंदर से बाबा के प्रति, ईश्वरीय सेवा के प्रति, सारे दुनिया के प्रति कितना आपको सच्चा दिल है, परा उपकार का भावना है। सिंपल, आप इतना चेक कीजिएगा, बाबा के आगे जाने के बाद आप बाबा के साथ क्या बातें करते हो, बस इसके बारे में बात करते हो। अपने शरीर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, या अपने सेंटर के बारे में, जोन के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, कोर्ट केस के बारे में, व्हीकल के बारे में, या बाबा सारे विश्व को कल्याण करो। समस्या पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं कि सारा समस्या हल होने के बाद हम विश्व कल्याण करेंगे, ये होने वाला है ही नहीं। तो उसके आधार पर आप विश्व कल्याण डिपेंड होंगे, तो वन बाय वन एक समस्या चला जाएगा, दूसरा रेडी होकर आ जाएगा। समस्या सॉल्व होने के बाद सेवा नहीं होगा। अभी देखिए, हम पहले कहते थे सेंटर में जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? पति के लिए भोजन लगाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सीरियल देखना है, फिल्म देखना है, रिश्तेदार के घर में जाना चाहिए, कितना लंबा चौड़ा लिस्ट देते थे। लेकिन हमने संकल्प किया, निर्णय किया कि मुझे सेवा करना है, पुरुषार्थ करना है, साधना करना है, तो अपने आप टाइम मिला कि नहीं मिला? हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए ना। तो सारे जो हमने ब्लॉकेज रखा था वो सभी क्लियर होते चले गए ना, बाबा ने हमको हेल्प किया ना। तो वैसे ही सदा पर उपकार के बारे में सोचना, सदा अपने तन मन धन को पर उपकार के, दूसरों के लिए दे दो। क्योंकि बच्चे, आपके लिए दुख है, मैं जानता हूं, लेकिन दुनिया वालों को आपसे भी ज्यादा दुख है, उनका भी तो देखो। आपको तो दुख सॉल्यूशन देने वाला परमात्मा तो है, लेकिन उनके पास परमात्मा कौन है नहीं जानते हैं। आज अमृत वेले में मैं सोच रहा था, साधु सन्यासी तपस्या करने के लिए जाते हैं, कपड़े पहनते नहीं है, ठंडे हैं, उपवास कर, भगवान को याद करने कितना मुश्किल याद करते हैं। राजवी मुरली में बाबा ने कहा ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, उससे फल नहीं मिलता है। और हमें घर बैठे हुए कंप्यूटर के आगे, फैन के बाजू में 3 वैरायटी के भोजन खाते हुए इतना अच्छा आराम से सेवा और खुशी, आशीर्वाद मिल रहा है, कितना आसानी से मिल रहा है। लेकिन वो लोग जब तब कितना मुश्किल उठा रहे हैं, नंगे पांव पर किलोमीटर तक पैदल चलकर जा रहे हैं, तो इतना सहज हमें बाबा मिला है। तो सदा दिमाग वाले यही सोचते हैं कि मैं राइट हूं, मेरे साथी ठीक नहीं है, मेरे पति ठीक हो तो मैं ठीक हो जाता हूं, हमारे सेंटर का टीचर ठीक नहीं है। और दिल वाले कहते हैं मुझे परिवर्तन होना है। 80% मैं राइट हूं, 20% उनको चेंज होना चाहिए, ये भी नहीं, 100% मुझे ही परिवर्तन होना चाहिए, सदा अपने परिवर्तन के प्रति। तो किस आधार पर? समय के अनुसार जो बाबा योग का विधि विधान कहता है उसके अनुसार मैं चल रहा हूं या नहीं चल रहा, बस उसके साथ कंपैरिजन करते जाना। मैं और बाबा, यहां मुझे उसके साथ कनेक्शन है और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मेरा कमियां हो, विशेषता हो, सेवा का विधि विधान हो, पुरुषार्थ हो, याद हो, हर बात बाबा के मुरली के साथ चेक करना और चेंज करना। ऐसे मुझे क्या बनना है? एग्जाम्पल बनना है, खुद को परिवर्तन करके। तो वही तो बाबा ने कहा ओटेसु अर्जुन। पहले जो ग्रुप आया था यज्ञ में, उनमें दिल वाले ज्यादा थे, दिमाग वाले कम थे। और आज
बाबा ने कहा सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, उसमें दिल वाले कम है, दिमाग वाले ज्यादा है, परसेंटेज कम है। माना आज मुझे लगता है बाबा का भावना ऐसा है, आज शो दिखाने वाला ज्यादा है। शो दिखाने वाला माना हम ब्रह्म कुमार है, कुमारिया है, माना सेवा के टाइम पर दिखावा करने वाले ज्यादा है, लेकिन अंदर से पावर नहीं है। आज दुनिया में देखिए, और पुरानी दुनिया का लौकिक में देख लीजिए, पुराने दुनिया में जो लोग रहते थे ना, उनके पास इतना पैसा रहता था, इतना जायदाद रहता था, एकड़ के हिसाब से उनके पास लैंड रहता था, लेकिन रहते थे कितना सिंपल, एक शर्ट, एक टॉवेल, एक कपड़ा, बस। ठीक है। लेकिन आज का लोग कार है, सूट बूट है, ठीक है, एसी है, लेकिन कार ईएमआई, अपार्टमेंट ईएमआई, टीवी लोन पर लिया है, सब में लोन है। दिखावा कैसा है, हम तो बहुत पैसे वाले हैं। और पहले जमाने वाले, इतना पैसा रहता था, इतना जायदाद रहता था, इतना लोगों को भोजन देते थे, दान करते थे, लेकिन कभी भी वो अहम भाव नहीं रहता था कि हम पैसे वाले हैं। शो नहीं था, लेकिन अंदर से स्ट्रांग थे। और पुराने जमाने वाले ना धूप में काम करते थे, देखने में तो काला काला रहते थे, लेकिन ना उनको कोरोना आता था ना डेंगू आता था। लेकिन आज की दुनिया वाले कैसे दिखते हैं, देखने में तो लाल लाल बहुत सुंदर दिखते हैं, वाइट चमड़ी, बहुत अच्छा आयरन लगा रहा हुआ कपड़ा। और छोटा भी बीमारी हो गई तो डॉक्टर 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 डॉक्टर, स्कैनिंग, एक्सरे, सब कुछ, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सब कुछ क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। टॉलरेंस करने के लिए पेशेंस ही नहीं है हमारे पास, तुरंत हमको कम होना चाहिए बस, तो सहना नहीं है। तो पुराने जमाने वाले, पीठ दर्द रहता है, वो काम चलाने तो चलता है, चलेगा। हम क्या कहते, नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने कहा है 2 महीने के लिए बेड रेस्ट लेना है, वो पहले दिमाग में चला जाता है ना। तो बाबा कहते बच्चे सहन करो, सच्चे दिल वाले बनो। ऐसा नहीं कि सब कुछ रेडीमेड आपको मिल जाएगा, विश्व कल्याण होना उतना इजी नहीं है। तो अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, बाबा ने क्या कहा, ओटेसो अर्जुन, अर्जुन के लिए नया वर्ड एक्सप्लेनेशन बाबा ने दिया। अलौकिक जन माना सदा आपका जिंदगी अलौकिकता के लिए हो, विश्व के लिए हो, विश्व को परमात्मा का शक्ति देने के लिए आपको क्या बनना है, निमित्त साधन बनना है। तो बच्चे अलबेलापन का चश्मा मत पहनना, यथार्थ चश्मा पहनकर यथार्थ दृष्टि द्वारा, विशाल बुद्धि द्वारा खुद को चेकिंग करना। मैं कौन, मैं कौन माना, दिल वाला या दिमाग वाला, ये दोनों को क्या करना, चेक करना। दिल वाला सदा अंदर देखता है, दिमाग वाला सदा बाहर देखता है। दिल वाला सदा बाप को देखता है, दिमाग वाला सदा दुनिया को देखता है। दिल वाला आत्मा बाप दादा को देखता है, दिमाग वाला तन धन जन नाम मान शान सम्मान सुख दुख ये देखता है। दिल वाला निराकार की तरफ देखता है, निराकार कमाई कितना हुआ। दिमाग वाला स्थूल में देखता है, बाबा का बच्चे बनने के बाद कितना बिल्डिंग बढ़ गया। बहुत सारे माताएं भाई बहन फोन करते हैं, नहीं नहीं बाबा ने हमको बहुत अच्छा हेल्प किया है। क्या किया है, बाबा का बच्चा बनने के बाद हमने एक आरसीसी बिल्डिंग लिया है, पहले हम साइकिल में जाते थे, अभी तो कार आ गया है, अभी मेरा बेटा यूएस में गया है। दिल वाले कहते हैं कि दिमाग वाले कहते हैं, बताइए। तो इसका मतलब आपने बाबा को बिल्डिंग बनाने में यूज किया ना, कार लेने में यूज किया ना, तो बाबा कार दिलावो ना। तो आप बुद्धिमान हो गए कि बुद्ध हो गए, सोच लीजिए। ठीक है। तो अभी वो सोचना, चिंतन, संकल्प को परिवर्तन करो। जब विश्व सेवा हो जाएगा तो साधन अपने आप आपके पास आएगा।
उसके बाद बाबा ने कहा, आज मैं टीचर्स को देख रहा हूं। वो टीचर्स के लिए है ना, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए है या नहीं है? तो बाबा कहता है, आप हर एक टीचर हो। नहीं नहीं भाई जी, हमने किसी को कोर्स तो नहीं दिया, ज्ञान तो नहीं सुनाया, हम टीचर्स कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं, अपने परिवर्तन के लिए खुद को चेकिंग करते हो तो आप टीचर हो। अपने लिए कोर्स देते हो, वही टीचर हो। उससे भी और कोई टीचर नहीं है, आप ही टीचर हो, आप ही स्टूडेंट हो। ठीक है? और किसी को ज्ञान तो नहीं दिया, खुद को तो दे सकते हो। अच्छा या बुरा का समझ तो कर सकते हो, है ना? तो टीचर, विश्व परिवर्तन करने का जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है। लेकिन एक बात बाबा ने अंडरलाइन किया, जब तक आप स्व परिवर्तन, बिना स्व परिवर्तन के, बाबा के एज इट इज लाइन बता रहे हैं, बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा के प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना? स्व परिवर्तन के बिना परमात्मा के शक्ति आपके द्वारा फ्लो नहीं होता है। परिवर्तन होना चाहिए ना। ट्यूबलाइट लगाया है, उसके ऊपर ब्लैक पेंट लगाया है, तो रोशनी बाहर जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो ब्लैक पेंट निकालो, तब तो रोशनी जाएगा। अपनी कमियों को निकालो। इसलिए हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं भाई जी, हम कितना लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन वो पक्का बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनते हैं? क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि स्व परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बाबा ने ये बात कही, एक स्व परिवर्तन, दूसरा पर उपकारी। खुद को चेक करने के लिए समय दो। और क्या करते हैं, उनसे भी मैं बेहतर हूं या नहीं हूं, खुद का सर्टिफिकेट मत देना। और सदा बाबा के साथ यही बात करना, बाबा मुझे सारे विश्व की सेवा के लिए यूज करो। यस, अपना प्रॉब्लम, अपने समस्याएं बाबा को कहो। बाबा ने मना नहीं किया, लेकिन उसके लिए टाइम कम दो, पर उपकार के लिए टाइम ज्यादा दो। फॉर एग्जाम्पल, आज जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो पर्सनल के लिए ज्यादा टाइम दे रहे हैं क्या देश के लिए दे रहे हैं? उनके माँ भी हैं, उनके युगल भी हैं, लेकिन वो ज्यादा समय किसके लिए दे रहे हैं? वैसे बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में, खुद के लिए दे रहे हैं या अपना परिवार के लिए दे रहे हैं या विश्व के लिए दे रहे हैं। अपने को क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा, तो विश्व में आप भी जरूर आ जाएंगे। लेकिन आप खुद के लिए करेंगे, विश्व के लिए नहीं आएगा। देखो सिंपल सी बात है, ट्यूबलाइट लगाएंगे तो ट्यूबलाइट सिर्फ आपके घर में ही, सिर्फ आप लोगों के लिए रोशनी देगा। वही आप सूर्य बनेंगे तो आप एक घर के बिना सभी लोगों को रोशनी देगा क्या? वो आपके घर में रोशनी नहीं देगा, बाकी सभी लोगों को देगा? नहीं है ना, सभी लोगों को रोशनी देगा। अभी आप डिसाइड कीजिएगा, मनुष्य आत्माओं के जैसे सिर्फ हद में रहना है, मैं और मेरे लिए रहना है, या बाप सम्मान सारे विश्व के परिवर्तन करने के लिए ठेका उठाना है? तो ज्यादा समय इस विधि से बैठो, बाबा को मैंने मन दिया है, मेरे मन से बाबा सारे विश्व को क्या कर रहा है, उपकार कर रहा है। इसका मतलब बाबा कहते इस विधि से सारे विश्व में दीपमाला, दीपावली सेलिब्रेशन करना है। जब तक अपने दिया में जो बलहीनता को नहीं निकालेंगे, तब तक सारे दुनिया के दिया को आप जला नहीं सकते हो। तो बच्चे, सारे दुनिया को पर उपकार करने का शक्ति मेरे पास है, साधन आप हो। तो बाबा कौन है? बाबा कौन है? दीपावली, दिया। दिया में क्या होता है? एक तो मट्टी का एक साधन रहता है दिया, और उसमें तेल रहता है, और एक क्या है, कपूस, कॉटन, और एक ज्योति रहता है। उसमें जितना धृत डालते जाते हैं, तेल डालते जाते हैं, उतना रोशनी ज्यादा होता जाएगा।
तो वैसे ही बाबा जब हमको ज्ञान देते ही जाते हैं, उतना रोशनी ज्यादा होगा, रोशनी ज्यादा होगा तो ज्यादा एरिया तक वो फैलेगा। तो आज बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे दीपावली मना के सिर्फ अपने घर को रोशनी मत देना, अपने परिवार को मत देना, अपने गांवों को नहीं, विश्व में सारी आत्माओं को सच्चा दीपमाला का, परमात्मा का, शक्ति का, गुणों का और विशेषता का स्वीट खिलाने का जिम्मेदारी आपका है। वो कौन कर सकता है? सच्चे दिल पर साहेब राशि। सच्चा दिल हो। बाबा ने मुझे ये हफ्ते के लिए ये होमवर्क दिया है, बस ये करना है, बस ज्यादा टेंशन नहीं है। तो अभी आप सोचिए कि इस दीपावली में ये क्लीन करना है, वो क्लीन करना है, वो भोजन बनाना है, ये करना, उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे या इसके बारे में सोचेंगे? डिसाइड आप कीजिएगा। यस, घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार का बात सुनना पड़ेगा, बच्चों को भी भोजन खिलाना पड़ेगा, उनको नया कपड़ा लाने के लिए शॉपिंग करना पड़ेगा। यस, आई एग्रीड, मैं जानता हूँ वो भी करना है। उसके साथ साथ ये भी मन में रखिएगा, वो कर्म के समय में भी मन को इस कर्म में रखिएगा, क्योंकि जितना आपने जन्म दिया हुआ बच्चों के प्रति आपको इतना प्यार है कि अपने बाप को भी दुनिया में रहने वाले आपके भाई बहनों के प्रति भी प्यार नहीं है क्या? अभी बताइए, सारी दुनिया में सिर्फ आप लोगों को ही दीपावली मनाना है? सारी दुनिया वाले बाकी आत्माओं को दीपावली नहीं मनाना चाहिए क्या? सारे लोगों को दीपावली का स्वीट बांटेगी तो आपको कितना खुश होगा, सोच लीजिए। सिर्फ अपना घर वाले ही दीपावली मनाते रहेंगे और सारे दुनिया वाले रोते रहेंगे, अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा आपको? नहीं है ना? तो सारे दुनिया वालों को स्वीट खिलाने का अपॉर्चुनिटी, चांस हमको मिला है। अब इस विधि को आप अपनाएंगे तो सतयुग में आपके यादगार में कोरोनेशन डे मनाएंगे, आप विश्व महाराजन बन जाएंगे। मेरा अनुभव ये है, भविष्य का विश्व महाराजन सुख से भी वर्तमान समय का ये विधि का सुख बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उस समय भले आप विश्व महाराजन बनेंगे तो भी सिर्फ 9 लाख आत्माएं रहेंगे वहां, तो वो भी आपको दुआ नहीं देंगे, उनके पास बहुत कुछ रहता है। लेकिन आज उनको देने से, उपकार करने से, अभी देखो सिंपल लास्ट बात बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, जो पैसे वाला है, जिनके पास कपड़ा है, ठीक है, उनको एक नया कपड़ा दे दो, वो कोई नई बात नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बहुत है, 10 कपड़े के साथ एक 11 एक्स्ट्रा आ जाएगा। और जो बहुत गरीब है, उनके पास कपड़ा ही नहीं है, जिंदगी में उन्होंने नया कपड़ा कभी लिया ही नहीं है, कभी भी किसी ने दिया हुआ पुराना फटा हुआ कपड़ा पहना है, जो किसी से मांगता नहीं है, लेकिन भगवान से लिखा है, रिक्वेस्ट डाला है, भगवान सभी लोग नया कपड़ा पहन रहे हैं, मुझे भी एक दिलाओ ना। तो उस एक गरीब बच्चे को जाकर आप एक नया कपड़ा देंगे तो कितना खुश होगा, ये बताइए सच्चा दीपावली क्या है। तो आज दुनिया में भगवान के सुख के लिए इतना रो रहे हैं, तो उन लोगों को रूहानी सुख देने के लिए, पर उपकार करने के लिए आपको निमित्त बनना है। तो सच्चे दिल वाले ही, भगवान में जिनके प्रति बहुत प्यार है, जिगरी प्यार है, अंदर से प्यार है, वही एक कर्म के लिए निमित्त बन सकते हैं। तो ऐसे हम ये हफ्ते में सच्चा दीपावली मनाएंगे, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।